अ पेरेंट हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देना पसंद करते हैं, मगर इसके बावजूद कई बार हमारे इस पेरेंटिंग में जाने अनजानी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कई बार बच्चों के ऊपर कुछ नुकसान करती हैं। तो आज मैं 5 इम्पॉर्टेंट ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली गलती, कई बार हम अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। आज के टाइम पे माँ बाप दोनों ही वर्किंग होते हैं। वर्किंग के साथ साथ आज के टाइम पे हम ज़्यादातर अपना समय फ़ोन, लैपटॉप या टेलीविज़न के आगे बिता देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कुछ क्वालिटी टाइम हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि डेली कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठें, खेलें, उसे कुछ चीज़ सिखाएं, उससे फिज़िकल टच करें जिससे कि वो आपके तरफ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील और महसूस कर सके, आपसे अटैच हो सके। दूसरी गलती ज़्यादातर न्यू मदर्स करती हैं, जिन्हें ऐसा फील होता है दैट आई डोंट हैव इनफ मिल्क सप्लाई फॉर माई चाइल्ड, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। भगवान ने मदर को इस तरीके से बनाया है कि वह पूरा तरीके से अपने बच्चे को सेटिस्फाई कर सके या उसका पेट भर सके। बस हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से कई बार मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। इनिशियली स्टेज में जब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट पूरी तरीके से नहीं भरा है, तो हम फॉर्मूला मिल्क की मदद लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार जिस बच्चे को अपनी मदर से ज़्यादा अटैचमेंट होना चाहिए या उसे फिज़िकल टच लेकर फीड लेना चाहिए, वो नहीं ले पाता। अगर बच्चे का फिज़िकल टच मदर के साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी कमी से बॉडी मिल्क बनाना कम कर देगी। यही एक वजह होती है जिसकी वजह से कई बार धीरे धीरे करके मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती है टैल्कम पाउडर का यूज़। हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों के जांघों में या अंडर आर्म्स में टाल्कम पाउडर का यूज़ किया जाता है। इस बारे में अगर पीडियाट्रिशियन या एक्सपर्ट्स एडवाइस ली जाए तो पता चलता है कि टाल्कम पाउडर बच्चों की बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के बॉडी पर किसी भी तरीके का रिएक्शन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, टाल्कम पाउडर बहुत फाइन पार्टिकल से बनता है जो एयर्स में काफ़ी टाइम तक फ्लोट करते हैं, जो सांस लेने के समय में बच्चों के नोस्ट्रल में जा सकते हैं और वो कई तरीके की इरिटेशन या फिर एलर्जी या किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी गलती की। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं या पहले समय में बच्चों के पैदा होते ही उनको हनी चटाया जाता था, यानी शहद चटाया जाता था, मगर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शहद बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि हनी में क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया मिलता है जो कि इन्फेंट बॉटुलिज्म नाम की बीमारी का कारण बनता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस या पुअर सकिंग या वीक क्राई जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए 1 साल से कम के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवी गलती की। पांचवी गलती में हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के कान या उनके नेवल में 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी जाती है। वास्तव में ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स या घरों में की जाती है। हमारे कानों में या नेवल में ये एक
कैनाल है जो अंधेरे में रहता है, यहाँ कोई सनलाइट नहीं जाती। ये बच्चे का ऐसा एरिया है जो अंदरूनी हिस्सा है, जिसे साफ़ कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर इसमें हम ऑयल डालते हैं तो कई बार ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि इससे फंगल इन्फेक्शन हो जाए। और साथ ही साथ भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है जिसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हर चीज़ के लिए उस चीज़ को प्रोड्यूस करती है। यानी अगर आप देखेंगे, हमारे कानों में कई बार एक तरल पदार्थ निकलता है, यानी कान अपने आप ही ऑयल प्रोड्यूस करता है। हमें ऊपर से किसी भी तरीके के ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, आप इनमें से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपने बच्चों के साथ कर रहे थे और आगे से नहीं करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसे कई न्यू मदर्स के साथ शेयर कीजिए जो रिसेंटली मदर बनी है और हमें नहीं पता होता है, क्योंकि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से बच्चे की केयर करें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ या पीडियाट्रिशियन से बात करके या कहीं से भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को रिवॉर्ड कर दें, और रिवॉर्ड कैसे होगा? सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। थैंक यू सो मच।